वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जैसे मंगलवार रात यानी कि 2 फरवरी को ईरान की स्पेशल फोर्स जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोप ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और जिसमें आतंकवादियों के चंगुल से 2 ईरानी सैनिकों को मुक्त करवाया गया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ओप्स डीप। और यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ईरान कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान फ्री बॉर्डर गार्ड हेल्ड बाई बलोच टेररिस्ट। और यहाँ पर एक रिपब्लिक वर्ल्ड डॉट कॉम का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ईरान कैरीज आउट सर्जिकल स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान फ्री टू सोल्जर्स। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि असल में ये मुद्दा क्या था और ईरानी सेना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जाकर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मामले की कि वो मामला ये था कि 16 फरवरी 2018 को जैश उल अदल, इसका अन्य नाम है जैश अल अदल संगठन के द्वारा जो IRGC है यानी कि ईरान की जो एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोप है उनके 12 गार्ड्स को अपहरण कर लिया गया था करीब आज से 2-2.5 साल पहले और इन्हें बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने अपने बेस कैंप में रख रखा था किडनैप करके। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वर्ष 2018 के नवंबर माह में हालांकि 12 में से 5 सैनिकों को रिहा करा लिया गया था और इसके बाद 21 मार्च 2019 को पाकिस्तानी सेना के सहयोग से 4 और सैनिकों को मुक्त करवाया गया था। और एंड में अब यहाँ पर 2 बचे थे यानी कि एक की मौत हो गई थी और एक जो ये 2 ये शेष बचे थे उनको भी अब एक सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से ईरानी सेना के द्वारा मुक्त करवा लिया गया है। अब यदि हम जैश अल अदल आतंकी संगठन की हम बात करें तो ये एक सलाफी जिहादी आतंकी संगठन है जो कि ईरान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में सक्रिय है। और इस संगठन की यदि हम बात करें तो ये ईरान के जितने भी शिया लोग हैं, क्योंकि देखिए ईरान पूरे अरब जगत का एकमात्र शिया कंट्री है, तो इनके ऊपर ये लगातार हमले करते रहते हैं। ये संगठन वहाँ के आम नागरिकों और सैनिकों को ये टारगेट बनाते रहते और इस संगठन को मुख्य रूप से सऊदी अरब के द्वारा फंड मिलता है और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इनको कवर किया जाता है, यानी पाकिस्तानी आर्मी का भी इसको में पूरा सहयोग रहता है। और यदि हम इस विचारधारा की हम सलाफी विचारधारा की बात करो तो ये कई इस्लामिक परंपराओं जैसे आप सूफी परंपरा की बात करें या संतों की विश्वास करें, कुरान हदीसों यानी कि सुन्ना का ये मुख्य रूप से विरोध करते हैं और ये तौहीद यानी कि एकेश्वरवाद में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। सार की एक सुन्नी विचारधारा का समर्थन करते हैं और शिया विचारधारा का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और यही वजह है कि एकमात्र इस्लामिक देश है जो शिया है, ईरान है, तो उसके लिए ये संगठन मुख्य रूप से ये उन्हीं को ही टारगेट करता है, वहाँ के सैनिकों को और वहाँ के आम नागरिकों को। इनको एक वहाबी आज के समय में इसको एक यदि हम पॉलिटिकल टर्म में बोला जाए सलाफी विचारधारा को तो इसको वहाबीवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाब जो विचारधारा उसने पूरे के पूरे जो सुन्नी अरब वर्ल्ड जगत का यदि अपने बड़ा हम अलंबरदार कहें तो वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की पूरी पॉलिटिकल जो ये रिजीम है उसको इसी वहाब पंथ ने ही कंट्रोल कर रखा हो। तो इसको पूरी तरह से सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है और यही वजह कि जहाँ पर भी दुनिया भर के अंदर शिया लोग हैं इस संगठन के द्वारा वहाँ पर टारगेट किया जाता है और विशेष रूप से ईरान को। और यदि हम इसके अलावा सर्जिकल के वापस आएँ तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ईरान के द्वारा नहीं, इससे पहले भारत के द्वारा वर्ष 2016 में आपको याद होगा कि जब उड़ी हमला हुआ था तो उसमें भारत के द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और फिर वर्ष 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था भारत में तो उसके बाद भारत के द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया था। और यदि हम देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक वो स्ट्राइक होता है जिसमें कि एक निश्चित क्षेत्र को टारगेट बनाया था और जिसमें कि आम नागरिकों के किसी भी जान माल की हानि नहीं हो और सिर्फ एक निश्चित टारगेट को ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। और यदि एयर स्ट्राइक की हम बात करें तो एयर स्ट्राइक में उसी प्रकार होता है कि आसपास के आम नागरिकों को की जान माल को बचाते हुए निश्चित टारगेट को ही बॉम्बिंग के द्वारा उड़ाया जाता है। और एयर स्ट्राइक की यदि हम बात करें तो 300 आतंकवादी
कहा जाता है कि पुलवामा में के प्रत्युत्तर में भारत ने बालाकोट में आतंकियों के बेस कैंप को उड़ाया था और 300 आतंकी मारे गए थे। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा वर्ष 2011 में अमेरिका के द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन को चलाया गया था एटबाबाद में, जहां उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और वहां पर उनको भी इस टारगेट के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा ख़त्म किया गया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मेरा वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।